लालू ने चली बड़ी चाल, कौन जीतेगा, एनडीए या महागठबंधन। भाजपा का जो कोर वोटर है ना, बस उसको तोड़ने की कोशिश की है। जो यह सियासी लड़ाई है वो बड़ी भीषण होगी। इस समीकरण से तिरहुत स्नातक सीट पर कब्जा जमा लिया जाएगा। 2025 में विधानसभा का चुनाव, भिड़ंत जो था, चुनावी भिड़ंत, वह कांटे की होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। लालू ने चली बड़ी चाल, कौन जीतेगा, एनडीए या महागठबंधन, इसको समझिए आज। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, कौन जीतेगा? तिरहुत स्नातक निर्वाचन जो क्षेत्र है बड़ी गहमा गहमी है, कौन जीतेगा? लालू, कहा जा रहा है कि लालू ने बड़ी चाल चल दी है। देखिए, तिरहुत स्नातक क्षेत्र में चुनाव होना है एमएलसी का। अभी तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन वोटर बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब उसमें लोग भिड़े हुए हैं। जदयू की ओर से अभिषेक झा पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, और जदयू ने अघोषित तो अभी कैंडिडेट भी अपना बना दिया हमको, तो तैयारी करना स्वाभाविक है। 3 सितंबर तक जो है मतदाता का नाम दर्ज होगा, दावा करेंगे दर्ज होगा, और उसके बाद जो है फिर उसका प्रकाशन होगा। या आपको 24 सितंबर को मतदाता सूची का है ना। उसके बाद जो इसमें है 15 अक्टूबर तक जो है दावा आपत्ति स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची है ना प्रकाशित कर दी जाएगी। उसके बाद मतदान होगा। 12 दिसंबर तक कार्यकाल है, 6 महीना पूर्ण डिजाइन किए हैं, उसके अंदर हो जाना चाहिए। ये सब प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया में जो है प्रत्याशी तो जदयू की ओर से पहले ही से घोषित हो गए थे, अभिषेक झा। इधर राजद ने कल अपना प्रत्याशी घोषित किया, वह गोपी किशन है। बड़ा दमदार प्रत्याशी राजद ने बहुत मंथन के बाद उतारा है। हालांकि पिछले चुनावों में जो है शिवहर के थे एक मनीष मोहन जो देवेश चंद्र ठाकुर से चुनाव में भिड़े हुए थे, लेकिन 3000 आरजेडी से, हाँ आरजेडी के कैंडिडेट थे, 3000 वोट से पिछड़ गए थे। उस समय लालू प्रसाद जी का मानना था कि चूंकि शिवहर भी है, मुजफ्फरपुर भी है, वैशाली भी है और सीतामढ़ी भी है, यहाँ इन 4 जिलों के लोग जो है मतदान करते हैं इसमें, स्नातक जो हैं। तो राजपूत कैंडिडेट देंगे तो राजपूत का वोट प्लस यादव का वोट प्लस मुसलमान का वोट, तो ये सब मिलाकर ब्राह्मण कैंडिडेट देवेश चंद्र ठाकुर को पटक देंगे। लेकिन भूल गए लालू जी कि देवेश चंद्र ठाकुर 20-22 साल से जीतते आ रहे हैं लगातार बिना हारे। 2000 में वह जो है निर्दलीय लड़ गए थे, जीत गए थे। तो अपना उनका एक क्षेत्र में प्रभाव है, कंटिन्यू जीतते रहे। इस बार सीतामढ़ी से उनको जदयू ने अपना कैंडिडेट बना दिया। लोकसभा चुनाव तरह तरह की कयासबाजी होती थी कि ब्राह्मण को सीतामढ़ी से जदयू ने उतार दिया, तो हार तय। क्योंकि सीतामढ़ी का इतिहास आप देखिएगा तो वहाँ से ज़्यादा भी जीतते रहे अधिकांश समय, नहीं तो मुसलमान। तो जो समीकरण बैठ रहा था उसमें ब्राह्मण कहाँ से जीतता, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ताल ठोके हुए थे। और नीतीश कुमार को भी भरोसा था। जब एनडीए में सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ था, उसी समय नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया था कि सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे देवेश चंद्र ठाकुर। तो लोग इस पर बड़ा यह क्या कहता कटाक्ष भी किया था कि देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बना रहा तो हार जाएंगे कैंडिडेट। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने सबको ये दे दिया शिकस्त, और वो जीत गए। लोकसभा के सदस्य भी हैं। उसके बाद वहाँ स्नातक एमएलसी वाला चुनाव होना, इसमें अभिषेक झा को बेहिचक तुरंत घोषित कर दिया गया जदयू की ओर से। और राजद में
खींचतान, महागठबंधन में खींचतान चल रहा था। कांग्रेस भी चाह रही थी कि हमको दिया जाए सीट, और राजद चाह रहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि राजद लड़ते रहा है पिछले 3 चुनाव से, इसलिए राजद छोड़ना नहीं चाह रहा था। कांग्रेस का दावा था कि हमको दे दिया जाए क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस की क्या चलती है, स्वाभाविक है कि महागठबंधन में सिर्फ कहने को है। महागठबंधन का माने है लालू की बिहार में सर, बिहार में, कि लालू प्रसाद जो चाहेंगे वही मानकर चलना होगा तमाम दलों को जो उनके साथ है, चाहे वो वामपंथी हो या कांग्रेस हो सर दिखा भी लोकसभा चुनाव में या फिर वीआईपी हो। लोकसभा चुनाव में दिखाई भी पड़ा। एकदम स्पष्ट। तो लालू प्रसाद ने वैश्य समाज से आने वाले गोपी किशन को चुनाव मैदान में उतार दिया। वो भी कलवार जाति से हैं, वैश्य में भी जो पिछड़ी जातियां होती हैं वैश्यों की, उसमें से इनके पिताजी केदार प्रसाद, वह 1990 में लालगंज से जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है पारिवारिक जो है किशन की है, तो इसी ख्याल से भी उनको राजद ने प्रत्याशी बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ उसमें शिवहर से इनको प्रत्याशी बनाए जाने की भी पुरजोर चर्चा थी राजद की ओर, लेकिन ऋतु जायसवाल बाजी मार गई, वह पराजित भी हो गई लवली आनंद से, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से। जनता दल यू के वह कैंडिडेट थे। तो ये सब फैक्टर को भी अगर देखिए, शिवहर में जनता दल यू, सीतामढ़ी में जनता दल यू, वैशाली में लोजपा आर रामविलास की पार्टी एनडीए, उसके बाद मुजफ्फरपुर में भाजपा के प्रत्याशी विनर हैं, विजित हैं। तो लोकसभा चुनाव में तो इन चारों क्षेत्रों में एनडीए का कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में भी अभिषेक झा की स्थिति मजबूत लगती है, लेकिन लालू प्रसाद ने वैश्य समाज से उतार कर भाजपा का जो कोर वोटर है ना वैश्य, उसको तोड़ने की कोशिश की। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने शिवहर में कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं मिला उनको। शिवहर तो हारिए गए और बगल के सीतामढ़ी भी हार गए, जहां वैश्य विरोध में थे, क्योंकि सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया था, नहीं मिला था। जदयू से थे पिछली बार सांसद सीतामढ़ी से, वो तिल मिलाए हुए थे, खुला विरोध भी किए थे नीतीश कुमार जी का उन्होंने। और इधर शिवहर से रमा देवी का टिकट काट दिया गया था, वह भी वैश्य थी, कई बार से वह जीती थी, और वैश्य का टिकट काट कर यहाँ दे दिया गया सवर्ण आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, जो राजपूत जाति से आती। और सीतामढ़ी में वैश्य का टिकट काट कर दे दिया गया था ब्राह्मण देवेश चंद्र ठाकुर को। आग लगाने की कोशिश लालू प्रसाद ने जरूर की उस समय भी, जातीय जो होता है समीकरण, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों सीटों से उनके कैंडिडेट पराजित हो गए। इस बार लालू प्रसाद चाहते हैं कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से पिछले 3 चुनावों से उनके कैंडिडेट हारते रहे हैं, तो चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर के जो घोषित प्रत्याशी हैं, देवेश चंद्र ठाकुर का पूरा कृपा इनको प्राप्त है अभिषेक झा को। तो ऐसी परिस्थिति में अभिषेक झा को पराजित कर दें, अभिषेक झा पराजित हो जाएंगे तो नीतीश कुमार को ठेस पहुंचेगा, और साथ ही साथ देवेश चंद्र ठाकुर की जो दबंगता है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से हम जिसको चाहेंगे वही जीतेगा, उसको भी लालू प्रसाद खंडित करना चाहते हैं। क्योंकि वैश्यों का वोट काट लेंगे, उनको जो भरोसा है, जो समीकरण है कि वैश्यों का वोट इसलिए काट लेंगे कि चूँकि वैश्य कैंडिडेट। दूसरी बात है यादवों का वोट इसलिए हासिल कर लेंगे कि वह माय समीकरण का एक मजबूत स्तंभ है। और तीसरी, मुसलमानों का भी वोट आएगा। इस समीकरण से तिरहुत स्नातक सीट पर कब्जा जमा लिया जाएगा, लालू प्रसाद की सोच। और यह दूरगामी सोच वह 2025 के विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहते हैं इस समीकरण को। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा मतों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, उसमें उनको बहुत हद तक कामयाबी भी मिली, खास करके औरंगाबाद में और शाहाबाद की अन्य सीटों पर भी। और वहाँ बुरी तरह से एनडीए को जो है हार का सामना करना पड़ा, खास करके भाजपा की दुर्गति हो गई।
तो ये सब समीकरण है। तो अब बैस को तोड़ने की कोशिश, हम पहले भी कहेंगे, बैस को तोड़ने की कोशिश उन्होंने शिवहर में की, लेकिन उसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। अब तिरहुत स्नातक क्षेत्र से वह बैस को आजमाए हैं कि देखें सही में बैस मेरे साथ जुड़ते हैं, अन्यथा उनकी जो प्रतिबद्धता है भाजपा के साथ, एनडीए के साथ, वह बनी रहती है या खंडित होती है। तो सर, ये जो गोपी किशन को प्रत्याशी बनाना, इसका मतलब ये हो गया कि आगे की जो लड़ाई होगी 2025 में विधानसभा का चुनाव, जो ये सियासी लड़ाई है वो बड़ी भीषण होगी। हाँ, 2025 का विधानसभा चुनाव टक्कर का होगा। एनडीए ने तो शुरू से ही घोषित कर दिया, भाजपा पहले कहते कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। घोषित है कि एनडीए में जो है समीकरण फिलहाल है, वह समीकरण बना रहेगा विधानसभा चुनाव तक। अब जैसे अभी 20 सूत्री कमेटी का जो गठन हुआ, उसमें भी आप देखिएगा कि हमको भी हिस्सेदारी दी गई, जीतन राम मांझी की पार्टी को, और चिराग पासवान की पार्टी को भी हिस्सेदारी दी गई। हर एक जो है जिलों में एक एक सदस्य इनके हैं, 38 जिला है, 38 को दी गई। तो इससे है कि जो एनडीए का फिलहाल कम्बिनेशन है उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश की गई। इन तमाम कोशिशों को लालू प्रसाद चाहते हैं दरका दें जातीय समीकरण के आधार पर, ताकि इसका लाभ हम विधानसभा चुनाव में 2025 में उठा सकें और तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर सकें, जो लालू प्रसाद की अंतिम ख्वाहिश है। उनकी दिली इच्छा है कि अपने जीते जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें। हालांकि 2025 का नतीजा क्या होगा, कैसा होगा, नहीं कहा जा सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव में भिड़ंत जो था, चुनावी भिड़ंत, वह कांटे की होगी। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर लालू ने कौन सी बड़ी चाल चली है और परिणाम क्या होगा, एनडीए को जीत या फिर महागठबंधन को। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।